नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन की सबसे ज्यादा मार रिलायंस पर पड़ रही है। रिलायंस के सारे प्रोडक्ट्स के बहिष्कार का ऐलान के बाद अब किसान जियो के टॉवर्स की बिजली काट रहे हैं। इससे कंपनी को खासा नुकसान हो रहा है। बीते कुछ दिनों में किसानों ने नवाशहर, फिरोजपुर, मानसा, बरनाला, फाजिल्का, पटियाला और मोगा जिलों में लगे जियो के टावर्स को होने वाली बिजली की सप्लाई को काट दिया है। बरनाला और बठिंडा के गांव में लगे जियो के टावर्स को मिल रही बिजली की सप्लाई काटने के बाद किसानों ने इनके गेट भी बंद कर दिए। पंजाब में जियो के टावर्स की बिजली की सप्लाई काटे जाने को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा है कि पंजाब में किसानों को वैसा ही अनुशासन दिखाना चाहिए जैसा दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में उन्होंने दिखाया है। अमरिंदर ने कहा, इससे न केवल पढ़ाई पर गंभीर असर हो रहा है बल्कि ऐसे छात्रों का भी भविष्य खराब हो रहा है जो ऑनलाइन पढ़ाई पर निर्भर हैं। जो लोग घर से काम कर रहे हैं उनके निजी जीवन में भी मुश्किलें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि टेलीकॉम सेवाओं को रोकने से पहले से ही गड़बड़ा चुकी राज्य की माली हालत पर भी गंभीर असर पड़ेगा। किसानों ने पीएम मोदी के हर दिन मांग बदलने के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने शुक्रवार को कहा कि किसानों की एकमात्र मांग है कि सभी फसलों पर एमएसपी देने की घोषणा कर उन्हें एक वैध और पक्की आय दी जाए। बता दें, पीएम मोदी ने किसानों पर आरोप लगाया था कि एक विशेष राजनीतिक विचारधारा के लोग किसानों को भड़का रहे हैं और हर रोज एक नया मुद्दा खड़ा करने के लिए मांग बदल देते हैं जो मुद्दे से संबंधित भी नहीं है। नए कृषि कानूनों की वापसी को लेकर किसानों और केंद्र सरकार के बीच गतिरोध बरकरार है। वहीं आज किसान संगठन केंद्र के साथ बातचीत फिर से शुरू करने का फैसला कर सकते हैं। संगठनों ने कहा है कि शनिवार यानी आज उनकी एक और बैठक होगी जिसमें ठहरी हुई बातचीत को फिर से शुरू करने के लिए केंद्र के न्योते पर कोई औपचारिक फैसला किया जाएगा। कृषि कानूनों को वापस न लेने पर एनडीए से बाहर निकलने की चेतावनी दे चुके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल किसानों के साथ दिल्ली कूच करेंगे। बेनीवाल पिछले कई दिनों से राजस्थान के अपने प्रभाव वाले इलाकों में जनसंपर्क में जुटे हुए थे और उन्होंने 26 दिसंबर को किसानों और पार्टी कार्यकर्ताओं से दिल्ली कूच करने का आह्वान किया था। हरियाणा पुलिस ने दिल्ली कूच के इस ऐलान को देखते हुए शुक्रवार को दिन में 2 बजे जयपुर दिल्ली हाईवे की दूसरी लेन को बंद कर दिया। पहली लेन पिछले कई दिनों से पहले से बंद है। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए एक वीडियो ट्वीट की है। वीडियो के कैप्शन में लिखा है, मिट्टी का कण कण गूंज रहा है, सरकार को सुनना पड़ेगा। इससे पहले राहुल ने कृषि कानूनों को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद कहा था कि मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि किसान हटेगा नहीं। जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक कोई वापस नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश में लव जिहाद विरोधी विधेयक धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। नए कानून में कुल 19 प्रावधान हैं जिसके तहत अगर धर्म परिवर्तन के मामले में पीड़ित पक्ष के परिजन शिकायत करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अगर किसी शख्स पर नाबालिग अनुसूचित जाति जनजाति की बेटियों को बहला फुसलाकर शादी करने का दोष सिद्ध होता है तो उसे 2 साल से 10 साल तक की सजा दी जाएगी। अगर कोई शख्स धन और संपत्ति के लालच में धर्म छिपाकर शादी करता हो तो उसकी शादी शून्य मानी जाएगी। उत्तर प्रदेश के बाद सभी बीजेपी शासित राज्य धर्मांतरण के खिलाफ कानून ला रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी पिछले हफ्ते ऐसा कानून लागू कर दिया। इसके प्रावधान भी योगी आदित्यनाथ सरकार के कानून से ही मिलते जुलते हैं। इसके मुताबिक किसी शख्स को धर्म परिवर्तन करने से पहले प्रशासन को उसकी जानकारी देनी होगी। इसके मुताबिक केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना गैर कानूनी होगा। जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुवाहाटी से वीडियो लिंक से जुड़े। वहीं केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। ये योजना जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को मुफ्त बीमा की सुविधा मुहैया कराएगी। इसमें एक परिवार के लिए 5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। साल 2021 से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए कॉमन यानी एक ही परीक्षा होगी। नए कदम का मकसद छात्रों पर 12वीं कक्षा में मिले अंकों के आधार पर तय होने वाले कट ऑफ का दबाव कम करना है। ग्रेजुएशन के लिए कंप्यूटर आधारित इस प्रवेश परीक्षा को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए आयोजित कराएगी और ये केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए अनिवार्य होगा।
भारत में लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए अगले हफ्ते से 4 राज्यों में ड्राई रन यानी पूर्व अभ्यास किया जाएगा। ये ड्राई रन आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और असम में 28 और 29 दिसंबर को होगा। इस ड्राई रन में हर जिले के करीबी डिपो तक 100 लाभार्थियों के लिए डमी वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। डिपो से लेकर टीकाकरण की जगह तक के तापमान को ट्रैक किया जाएगा। लाभार्थियों को टीकाकरण से पहले ही एक SMS भेजा जाएगा जिसमें टीका लगाने वाले का नाम और टीका लगाने की जगह के बारे में बताया जाएगा। टीका लगने के अभ्यास के बाद हर शख्स को आधे घंटे पर वहीं इंतजार करने को कहा जाएगा और उन पर नजर रखी जाएगी। भारत में एक दिन में 22,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 251 लोगों की जान भी गई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,01,69,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,47,343 हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 2,81,000 से अधिक हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने एक और ऐसा फैसला किया है जिस पर सवाल उठ रहे हैं। पिछले हफ्ते अचानक से संसद भंग करने के बाद अब उन्होंने अपनी कैबिनेट में फेरबदल कर डाला है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि ओली ने संसद को भंग कर दिया है और अब वो एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में वो कैबिनेट में फेरबदल नहीं कर सकते हैं। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर है। शुभमन गिल 28 रन और चेतेश्वर पुजारा क्रीज पर बरकरार हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिशेल स्टार्क ने 1 विकेट झटका है। इससे पहले भारत की बॉलिंग के आगे ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में 195 रनों पर ढेर हो गई। टीम इंडिया के लिए पहली पारी में जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। रविचंद्रन अश्विन ने 3 विकेट जबकि मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट झटके। जडेजा के खाते में 1 विकेट आया। ऑस्ट्रेलिया के लिए पहली पारी में मार्नस लाबुशेन ने 48 रन बनाए जबकि ट्रेविस हेड ने 38 रनों की पारी खेली। मैथ्यू वेड ने 30 रन जुटाए। स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ 0 पर आउट हुए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।